नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। तो वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का और आज इस न्यूज़ बुलेटिन में हम जानेंगे कि बदायूं पुलिस ने किस अभियुक्त को किया गिरफ्तार, उमरिया में कलेक्टर ने कहां लिया जायजा और शहडोल में कौन सा वीडियो हुआ वायरल, ये सब जानेंगे विस्तार से। तो चलिए निगाह डालते इस वक्त की खास खबरों पर। क्षेत्र में कछला पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक गांव से कच्ची शराब बनाने की सूचना पर गांव अमीरगंज में एक घर पर छापा मारा, जहां कच्ची शराब बनाते समय एक महिला सहित 2 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता शाह आलम की रिपोर्ट। बिजनौर के शेरपुर में दिन दहाड़े बाइक सवार 2 बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। चाकू के बल पर मुनीम से 2,10,000 की लूट की। भट्टा व्यापारी की मुनीम से लूट की और पुलिस बल मौके पर जांच पड़ताल में जुटा है। थाना शेरकोट इलाके में बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम। जी, क्या नाम आपका? फैजाज अहमद। क्या घटना हुई आपके साथ आज? ये क्या मामला? मैं भट्टो जा रहा था, 2,10,000 रुपये मेरी गाड़ी में थे। एकदम से 2 लड़के आए, उन्होंने छुरी मेरे मुंह पे लगाई एकदम गड्ढे, मतलब मेरे सामने को, और 2,10,000 छीनने और मोबाइल और लिख के भाग गए। क्या कह रहे थे? कुछ कहा उन्होंने? कोई कुछ नहीं उन्होंने मुझसे। अच्छा, छुरी के अलावा और क्या था उनके पास? बस छुरी देखी मैंने को। आप पहचानते हैं उनको? मैंने बच न तो मैं जानता भी नहीं उन्होंने, तो मगर यह है कि उन्होंने लाल टी शर्ट से पहन रखी थी, चेहरे पे कोई नकाब? न नकाब भी नहीं था। बिना नकाब के थे। अब किस ओर को भागे वो? जंगल में, खेत में। तहरीर दे दी पुलिस को? हाँ, पुलिस वाला लिखा हुआ है मैंने। बिजनौर से सी न्यूज़ संवाददाता सलीम हाशमी की रिपोर्ट। खबर गाजीपुर से है, जहां वांछित अभियुक्तों एवं पुरस्कार घोषित अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार एसपी ओम प्रकाश सिंह के द्वारा दिए गए निर्देश के अनुपालन में एएसपी नगर व क्षेत्र अधिकारी सैदपुर के निर्देश के अनुपालन में सैदपुर कोतवाली पुलिस द्वारा एक गांजा तस्कर को गिरफ्तार कर लिया गया है। गाजीपुर से सी न्यूज़ संवाददाता रामू चौरसिया की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ देहात क्षेत्र के गांव काठीखेड़ा में एम्बर केयर फाउंडेशन और नेशनल चाइल्ड एंड वुमेन डेवलपमेंट काउंसिल के तत्वाधान में कुमार विश्वास के द्वारा विश्वास कोविड केयर केंद्र का आयोजन किया गया, जिसमें गांव-गांव जाकर लोगों को कोविडशील्ड टीके लगाए गए। वहीं महिलाओं व बच्चों को इस गंभीर बीमारी के बारे में जानकारी देकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसी क्रम में आज गांव कड़ीखेड़ा में महिलाओं को गांव के प्राइमरी स्कूल में कैंप लगाकर बुखार व शरीर के अन्य चेकअप कराए गए। वहीं अदिति तंवर ने बताया कि ये एनजीओ लगभग 2 साल से चल रही है, जहां तभी से मैं इसी कार्य में लगी हूं, जिसका मुख्य उद्देश्य लोगों को गंभीर बीमारियों के बारे में जानकारी देकर उन्हें जागरूक करना है। नाम आपका? पिताजी, अब आप आए हैं यहाँ पर, जो चेकअप हुआ है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा। और हमारे बच्चे भी लगे हुए हैं यहाँ पे, हमें बहुत अच्छा लगा है। कैंप लगा हुआ है कई दिन से, जी। हमें बहुत अच्छा लगा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद तहसीन। अच्छा, ये जो विश्वास कोविड केयर केंद्र है, ये कहाँ पर आज कैंप लगा है और क्या इसका उद्देश्य है? ये देखो का प्राथमिक विद्यालय काटीखेड़ा में लगा हुआ है और इसका उद्देश्य जो है, जो गांव ग्रामीण वासी है उनको फ्री दवाई देना, और इमरजेंसी में जो ना ये रात को भी अवेलेबल है और पूरे दिन तो रहता ही है। और इसका फ़ायदा जो ना पूरे ग्रामवासी उठा रहे हैं। और ये जो हमारी संस्था, इस संस्था से जुड़ी हुई है, ये भी बड़े मनोयोग दोस्त राज के साथ में इसमें काफ़ी लोगों को इस चीज़ का फ़ायदा भी है। लोग बाग इधर उधर नहीं भटक रहे। हॉस्पिटल यहाँ से करीब 8-10 किलोमीटर पड़ता है, वो सारी चीज़ें उसको यहीं अवेलेबल हो रही है। और इसका सभी ग्रामवासी जो है, हमारे बच्चे बूढ़े बुजुर्ग जो भी है, सभी इसका जो है ट्रस्ट से फ़ायदा उठा रहे हैं। क्या नाम है आपका? नमस्ते, मेरा नाम अदिति तंवर है और मैं गाँव काठीखेड़ा से हूँ। मैं NCWDC और एम्बर केयर फाउंडेशन की नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी हूँ, जिसमें उनके साथ 2 साल से जुड़ी हुई हूँ। और हमने अपने गांव में एक कोविड केंद्र खोला हुआ है, जिसमें हमारी मदद कुमार विश्वास जी ने करी है। हमने ट्वीट किया था उनको टैग करके, और उसके बाद उन्होंने 24 घंटे के अंदर अंदर हमारे गांव में कैंप खुलवाया है, जिसमें हम सबका चेकअप करते हैं। अगर उनको फीवर वगैरह होता है तो हम उन्हें किट देते हैं, समझाते हैं कैसे दवाइयाँ लेनी है। और अगर रात को भी किसी को दिक्कत हो, हॉस्पिटल वगैरह जाने को नहीं होता है क्योंकि बहुत दूर है, तो इसलिए हमने उनको अपने नंबर अवेलेबल करा रखे हैं, जिससे वो हमें
रेफर करते हैं। उसके बाद या तो उनके घर जाते हैं या फिर वो हमारे कैंप में आके हमसे दवाइयाँ लेते हैं। और इसमें हमारी सबकी हेल्प करी है सर कुमार विश्वास जी ने, और हमारे 10 वॉलंटियर्स हैं। हम सब उनको थैंक यू बोलना चाहते हैं कि उन्होंने हमारी हेल्प करी 24 घंटे के अंदर। मेरी टीम MCWDC की पूरी टीम और एम्बर केयर फाउंडेशन की पूरी टीम, सभी वॉलंटियर्स उनको तहे दिल से थैंक यू बोलते हैं। थैंक यू सो मच सर, हमारी हेल्प करने के लिए और हमारे गाँव में ये कैंप करवाने के लिए। हापुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता रुस्तम सिंह की रिपोर्ट। जिले के जिस लाल ने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, उसे क्या पता था कि उसकी शहादत के बाद भी उसके परिवार को अपने ही देश में समस्याओं से जूझना पड़ सकता है। ये मामला है केराका क्षेत्र के भौरा ग्राम के शहीद संजय सिंह का। शहीद के पिता श्याम नारायण सिंह ने स्थानीय प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। शहीद संजय कुमार सिंह का पिता बोल रहा हूँ। एक शहीद परिवार का आज हम चार साल से ये कोशिश किया कि दरवाजे तक हमारी रोड आ जाए, लेकिन रोड क्या अब इस समय ऐसा हो गया है कि साइकिल तक नहीं कर पा रहे। और स्वयं मैं बीमार हूँ, 4 महीना से गाड़ी नहीं निकल पा रही, पैदल जाना भी मुश्किल हो जा रहा है। ऐसा घुरो उपाल के से मैं 150 मीटर का बताया था कि वहाँ इंटरलॉकिंग हो जाए, लेकिन निम्न वर्ग जो है हमारा, वो मुख्यमंत्री कोष से तो शायद पास हो चुका है, लेकिन ये निम्न वर्ग कोई इंटरेस्ट नहीं दे रहा। आज हमको बहुत तकलीफ है इस चीज़ का कि शहीद परिवार का अपमान किया जा रहा है। जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता सर्वेश चंद की रिपोर्ट। बालूमाथ थाना गेट के समीप चल रहे स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत वाहन चेकिंग अभियान के दौरान कुल 6 वाहनों से 16,000 रुपये की राजस्व की वसूली की गई। जानकारी के अनुसार 2 ट्रकों में 50 की संख्या में मजदूर हाजीपुर के भट्टे से काम कर झारखंड के बेड़ू के लिए आ रहे थे। तभी वाहन चेकिंग के दौरान उन दोनों ट्रकों को रोककर पूछताछ की गई, जिसमें सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का उल्लंघन पाया गया, जिसके बाद दोनों वाहनों से 3500 का अर्थदंड लगाकर छोड़ दिया गया। झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। बात कर रहे हैं शहडोल जिले के जयसिंह नगर नगर परिषद क्षेत्र के निर्वाचित नगर परिषद अध्यक्ष मुन्ना और अशोक पांडे की, जिनके आए दिन कुछ न कुछ कारनामे मीडिया से लेकर आम जनमानस तक उजागर होते रहते हैं। मुन्ना और अशोक पांडे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने अपने पद का रौब दिखाते हुए अपने ही नगर परिषद में पदस्थ उपयंत्री व अन्य कर्मचारियों को अश्लीलता के दम भरते रहे। मामले की शिकायत सीएमओ जयसिंह नगर द्वारा थाने में की गई, पर मुन्ना पांडे के इस कृत्य पर अभी तक किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं हुई है। कलेक्टर के बोलते सुनो, इसका ट्रांसफर करवाओ, हटे यहाँ से। इंद्रवेश एक इंजीनियर है, एक सीएमओ ही, हटाओ इसको यहाँ से। इंद्रवेश यादव 2 महीने के अंदर हट जाए। आपका शुभ नाम? मैं इंद्रवेश यादव नगर परिषद जयसिंह नगर मुख्यमंत्री के पद पर कार्यरत हूँ। क्या घटना घटी आपके साथ? 30 तारीख को नगर सेवा अभियान का शुभारंभ किया जाना था। पूरे दल के साथ मुख्य नगर पालिका अधिकारी महोदय के साथ वार्ड क्रमांक 1 में पार्षद को सूचित कर बुलाया गया और स्थल में साफ सफाई, लाइट, पेयजल व्यवस्था के दृष्टिगत कार्य करना प्रारंभ किया गया। स्थल में अशोक पांडे जी आए अचानक से और उन्होंने गाली गलौज करने लगे, माँ बहन की बद्दी गालियाँ देने लगे और मेरा और सीएमओ मैडम का ट्रांसफ़र कराने की धमकी देने लगे। ऐसा क्या घटना घटी कि वो आते ही आप लोगों को गाली गलौज देने लगे? उसमें ये था कि हमें जो है सूचित करना था उन्हें कि योजना हम प्रारंभ कर रहे हैं। विगत जो दिन था शनिवार को छुट्टी होने के कारण सूचना नहीं दे पाए और अगले दिन जिस दिन आरंभ होना था अभियान, उस दिन हमने उनको फ़ोन लगाया, 11 बार फ़ोन लगाया, उनका फ़ोन व्यस्त बताया। अब योजना ये जो कार्यक्रम था इसको प्रारंभ करना था, इसलिए हमने स्थल पे फिर अपनी टीम के साथ कार्यालय के सभी कर्मचारियों के साथ स्थल पे गए। फ़ोन फिर उनका आया, उन्होंने धमकियाँ देनी शुरू कर दी कि आप सूचित नहीं करते हो। हमने उनको फ़ोन लगाने की कोशिश की, सूचना देने की कोशिश प्रयास किया, लेकिन संपर्क नहीं हो पाया। घटना की शिकायत आपने कहीं की है? थाने में हमने जयसिंह नगर थाने में शिकायत की।
अभी तक वहाँ से कोई कार्रवाई हुई, कुछ ऐसा आश्वासन मिला आपको? बयान हेतु बुलाया गया है। मैं संजय गुप्ता, नगर परिषद उपाध्यक्ष जयसिंह नगर। ये परिषद में आपके अध्यक्ष और सीएमओ को लेकर जो चल रहा है वो क्या है पूरा मामला? इस मामले के संबंध में मुझको जहाँ तक जानकारी पता है कि ये घटना 30 तारीख की है, 30 मई की। तो नगर परिषद के अधिकारियों के साथ, कर्मचारियों के साथ मैडम सीएमओ मैडम के द्वारा शासन की योजना के अनुसार कुछ कार्यक्रम चलाया जा रहा था, जिससे वार्ड क्रमांक 1 में मैडम अपने कर्मचारियों के साथ उपस्थित होकर शासकीय योजना का क्रियान्वयन कर रही थी, जिसमें बताया गया कि नगर परिषद अध्यक्ष अशोक पांडे, जो हमारे नगर परिषद के अशोक पांडे जी अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा अचानक से आकर और गाली गलौज किया गया और ट्रांसफ़र कराने की धमकी दी गई। तो ऐसा सुनने में आया है, मैंने वीडियो भी देखा है जिसमें ऐसा लग रहा है कि कुछ किया गया है गाली गलौज। पर अगर ऐसा किया गया है तो यह तो बहुत गलत बात है और माननीय अध्यक्ष महोदय के द्वारा यह शोभनीय है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई भी महिला अधिकारी है और हमारे नगर के हित के लिए अगर वो काम कर रहे हैं, लोगों की समस्याओं के निराकरण के लिए वो स्कीम का पालन कर रही हैं, शासकीय योजनाओं का, तो उनके साथ अभद्रता नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ है तो बहुत निंदनीय है और यह हमारे आचरण और हमारे उसके बहुत खिलाफ है। इस संबंध में कहीं शिकायत भी की गई है? जी, इस संबंध में बहुत सारे कर्मचारियों ने हमको भी बताया था कि ऐसा ऐसा हुआ है, कि बहुत दुखी थे कर्मचारी जो भी वहाँ उपलब्ध थे। कई कर्मचारियों ने हमको अवगत कराया है कि ऐसा ऐसा हुआ है घटना, और जिसके संबंध में मैडम से भी मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि भाई हम इसकी शिकायत करेंगे अपने वरिष्ठ कार्यालयों में। माननीय कलेक्टर महोदय है, उन्होंने शायद थाने में भी प्राथमिकी दर्ज कराने को लिखा है। और इंजीनियर भी बहुत दुखी थे, उन्होंने भी बताया हमसे कि भाई ऐसी घटना हुई है जो कि बहुत गलत बात है। इसके लिए हम इसकी निंदा करते हैं और ऐसा कृत्य नहीं होना चाहिए। शहडोल से सीनू संवाददाता विनय मिश्रा की रिपोर्ट। पुंछ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पुंछ ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जनता के साथ साथ व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए कोविड प्रतिबंधों को अनलॉक करने के लिए इस कदम की सराहना और स्वागत किया। नरिंदर सिंह, प्रधान डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पुंछ, अपनी वालों डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डीडीसी साहब, एसएसपी साहब, उन्होंने बहुत बहुत बधाई देता हाँ जिन्होंने ये बाज़ार जड़ा है खोलिया है। लोग जड़े सन बड़े अरसे तो खास करके व्यापारी तबका और जो लेबर तबका है बड़े परेशान सन, बड़ी मुश्किल के नाल उन्हों का कामकाज गुजारा जड़ा सी चल रहा सी। मैं बधाई देता हाँ, पर इसके नाल नाल ही समुची संगत को बेनती करता हाँ कि वो बिना मतलब किसी भी तरह बाज़ार में आके रश पाने का यतन ना करन। जिस व्यक्ति को कोई खास काम है वही बाज़ार के बीच आवे और वो आके अपना कामकाज करके और ख़ास करके जो SOP है उसनों अपनादे हुए सोशल डिस्टेंसिंग को मेनटेन रखते हुए मास्क पा के आ चलन की कोशिश करे। कोई व्यक्ति जोड़ा है वो मास्क के बगैर बाज़ार के बीच ना घूमे। और मैं बेनती कराँगा कि जिसनों कोई कम खास काम है जिसके बगैर उसका जिंदगी का गुजारा नहीं हो सकता, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ, ਰਸ਼ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ ਔਰ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ, ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਚਲਾਵਣ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਇੱਥੇ ਦੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ कि ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। शुक्रिया। पुंछ से सीनू संवाददाता सुनील आनंद की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के उमरिया में कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की आशंका को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से सतर्क नजर आ रहा है। कोरोना संक्रमण के प्रभाव को रोकने हेतु जिला प्रशासन के द्वारा सभी आवश्यक एहतियात बरते जा रहे हैं। कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने जहां सुबह उमरिया नगर का भ्रमण कर अनलॉक के पहले दिन बाजार का जायजा लिया, तो साथ ही दुकानदारों को टीकाकरण कराने के बाद ही दुकान संचालित करने की समझाइश दी। साथ ही जिन दुकानों के द्वारा टीकाकरण नहीं कराया गया था उनकी दुकानें बंद करने के निर्देश भी दिए। साथ ही जिले की सीमा पर पहुंचकर अपर कलेक्टर अशोक ओहरी, तहसीलदार चंदिया चंद्रशेखर मिश्रा ने पुलिस स्टाफ के साथ नाका का निरीक्षण किया एवं आवश्यक निर्देश दिए। इस दौरान 31 व्यक्तियों का वैक्सीनेशन भी कराया। कुछ ऐसे दुकानें जिनको आज
अनुमति नहीं थी वो भी कुछ खुली पाई गई थी, उनको समझाइश दी गई कि वो अपने निर्धारित दिन पर ही खोलें। और इसके अलावा दुकानदारों को वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित किया गया कि दुकान जो खोल रहे हैं वो वैक्सीनेशन अवश्य कराएं, ताकि वो अब फैलाने की स्थिति में ना आए, क्योंकि कई दिन के बाद जब भीड़ दुकान खुलने पर भीड़ आएगी तो कोरोना फैलने की बहुत आशंका रहेगी। इसलिए सभी दुकानों को वैक्सीनेशन कराने की समझाइश दी गई। सर, दुकानदार अगर वैक्सीनेशन नहीं करवाए तो उसके बाद भी दुकान संचालित करता है तो उनसे क्या कोई दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी? और ऐसे दंडात्मक कार्रवाई मतलब ऐसा कोई बहुत ज़्यादा किसी को पनिश करने की बात तो नहीं है, और उनको समझाया जाएगा कि दुकान तभी खोलें जब वैक्सीनेशन करा लें। नहीं, अभी से जैसे ये एक था कि जैसे दुकानदार कोई ग्राहक दुकान विदाउट मास्क कर पहुँचता है तो दुकान को सील किया जाएगा, ऐसा कुछ? हाँ, ये तो है ही। अगर दुकानदार खुद भी मास्क नहीं लगाए है या ग्राहक मास्क नहीं लगाए, दोनों ही स्थितियों में दुकानदार को जिम्मेदार माना जाएगा और दुकान 3 दिन के लिए सील की जाएगी। उमरिया से सी न्यूज़ संवाददाता केजी पांडे की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत।